जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज की जय हो। गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। माँ काली माँ मसानी जय हो। वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ और आज की इस वीडियो में आपको एक नई साधना देने जा रहा हूँ और ये एक शक्तिशाली वशीकरण साबर मंत्र साधना है और ये साधना बहुत ही अच्छी और उपयोगी साधना है। और दोस्तों, ये साधना आपके बहुत काम आएगी। आपको पहले ही बताया था कि साबर मंत्र पहले से ही सिद्ध रहते हैं, जागृत रहते हैं और इनका रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। जो भी साधक इस वशीकरण साबर मंत्र की साधना करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करें, तभी आपके समझ में आएगी और तभी आप इस साधना को सिद्ध भी कर सकते हो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो भी मेरे भाई बहन इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो पर आते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हो तो आप इस मंत्र का उपयोग ऐसे कर सकते हो जैसे कि किसी मिठाई पर पढ़कर आपने किसी को खिला दिया, जैसे पान हुआ, मिठाई हुई, ठीक है। ऐसी किसी भी वस्तु पर पढ़कर ये क्रिया आप कर सकते हो जिससे कि वो चीज आप अपने सामने वाले को खिला सको। फिर जो भी व्यक्ति उस चीज को खाएगा तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से आपके वश में आ जाएगा। और दोस्तों, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए इतनी कठिन विधि नहीं है कि आप इस मंत्र को सिद्ध ना कर सको। बड़े आराम से आप इस साधना को पूर्ण कर सकते हो। बहुत ही आसान विधि है। विधि को बताने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मंत्र का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए ही करें और तभी इस मंत्र का प्रयोग करें। जैसे आपको छोड़कर कोई जा रहा है लेकिन आप उससे बहुत प्रेम करते हो तो उसे अपने वश में करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। तो ये अच्छा कार्य है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो जैसे आपको लग रहा है कि आपके पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है तो तब अपने पति को अपने वश में करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। या फिर कोई पति अपनी पत्नी को अपने वश में करना चाहता हो तो तब आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन ऐसा मत करना कि आपकी पत्नी तो आपके घर पे बैठी हुई है लेकिन आप किसी दूसरे की पत्नी को अपने वश में करने के चक्कर में लगे रहो कि वो स्त्री मेरे वश में हो जाए। ये बहुत गलत बात है, ठीक है भाई। आप तो उसे अपने वश में कर लोगे और फिर आप उसके साथ ऐसा कोई कार्य करो जो बिल्कुल ही गलत है तो दोस्तों, उस समय मंत्र तो अपना पूरा काम कर देगा, वो स्त्री भी आ जाएगी आपके पास और अगर आप उसके साथ गलत कार्य करते हो तो उसका फल तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए आप अच्छे कार्यों के लिए ही इस मंत्र का प्रयोग करना जो समाज के लिए भी सही हो, ठीक है। फिर मंत्र की शक्ति भी बनी रहेगी और मंत्र भी अपना कार्य अच्छे से करेगा और फिर आपके साथ भी कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि आप अच्छा कार्य कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस मंत्र का गलत तरीके से प्रयोग करते हो, गलत कार्यों के लिए करते हो जो समाज के लिए भी गलत है, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं ही होंगे। आपकी गलतियों की सजा किसी दूसरे को नहीं मिलेगी। मेरा काम है आपको सही सलाह देनी, आपको सही जानकारी देनी, आपको सही ज्ञान दे रहा हूँ। इसकी विधि आपको बता रहा हूँ, प्रयोग करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। बाकी आप इस मंत्र का उपयोग कैसे करते हो ये आपके हाथों में है। मैं आपको रोक तो सकता नहीं, बस आपको सही गलत का मार्ग बता सकता हूँ। सबसे पहले तो इसमें प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। सीधा दुकान से उठा के आपको माला नहीं लेके आनी है। पहले माला को प्राण प्रतिष्ठित करना है, जागृत करना है, चैतन्य करना है। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित माला चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। इस माला को आप वहीं से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको इसमें प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला की जरूरत पड़ेगी और इस साधना को आप शनिवार की रात्रि से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगाना है और थोड़ी सी अंगारी रख ले अपने पास। उपलों की अंगारी आपको अपने पास रखनी है और थोड़ा सा लोबान रख ले। फिर आपको क्या करना है, एक बार मंत्र पढ़ें और थोड़ी सी लोबान की आहुति डालें अंगारी में, फिर मंत्र पढ़ें, फिर लोबान की आहुति डालें। तो दोस्तों, इसी तरह 144 मंत्रों की आहुति डालनी है और ये साधना आपको लगातार 21 दिनों तक करनी है। और जब आप लगातार 21 दिनों तक ये साधना करोगे तो ये मंत्र आपका पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा और इस साधना में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो तब आपको इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए आप लौंग ले लें या सुपारी ले लें या गुड़ हुआ या कोई मिठाई ले लें और चाहे खाने की कोई भी वस्तु हुई तो फिर उस वस्तु को इस मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित कर दें। और अभिमंत्रित कैसे करना है ये भी समझ लें। तो जब ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा तो तब इस मंत्र को लगातार 7 बार पढ़कर उस वस्तु पर फूंक मारनी है। बस इतना सा ही काम है, ठीक है। फिर जिसको भी आप
उस वस्तु को खिलाओगे वो पूर्ण रूप से आपके वश में हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि एक ही दिन में आपके वश में आ जाएगा वो व्यक्ति, कि आपने सोचा कि आज मैं ये प्रयोग करूं और कल वो मेरे वश में हो जाए। तो इसमें थोड़ा समय लगता है। जैसे आज किसी के ऊपर आप ये प्रयोग करते हो तो उसका प्रभाव 7 से 21 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, लेकिन इस मंत्र का प्रयोग 101% होगा। अब सवाल ये है कि काफी लोगों का ये कहना है कि गुरुजी कि हम ऐसे किसी को कुछ भी खिला नहीं सकते, और अगर हम किसी को कुछ खिलाते हैं तो क्या उसी में से किसी दूसरे व्यक्ति को भी खिला सकते हैं? तो दोस्तों मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, अगर उस समय आपके सामने 10-15 व्यक्ति हैं और उन सभी को भी आप उस वस्तु को खिलाते हो तो ऐसा नहीं है कि वो सभी आपके वश में हो जाएंगे। जिसके नाम से आप इस प्रयोग को करोगे ना, केवल वही व्यक्ति आपके वश में होगा। ठीक है, और किसी के ऊपर भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको वो मंत्र भी बता देता हूँ जिस मंत्र से आपको ये साधना करनी है। तो दोस्तों ये है वो मंत्र। पहले इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करना, अच्छे से याद करना, तभी इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना, और अपने पूरे मन से आपको ये साधना करनी है। जब तक आपका ये मंत्र कंठस्थ ना हो तब तक आप इस साधना का संकल्प मत लेना। ये नहीं कि आप संकल्प लेकर बैठ गए साधना में और बार बार अपनी आंखें खोलकर मंत्र को पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक मंत्र अच्छे से याद ना हो तब तक आप साधना का संकल्प मत लेना। ठीक है, और दोस्तों इस मंत्र को आप किसी भी शुभ मुहूर्त को देखकर सिद्ध कर सकते हो, जैसे होली, दीपावली, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, नवरात्रे, गणेश चतुर्थी, शिवरात्रि, केवल एक ही दिन में भी आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, अगर ये कोई भी मुहूर्त आपके बीच में पड़ता है तो केवल एक दिन में भी आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको किसी भी साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए जो 100% जागृत रहेगी, चैतन्य रहेगी, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। 100% जागृत और चैतन्य सामग्री मिलेगी। दोस्तों सामग्री के साथ विधि दी जाएगी, आपको बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। ये नहीं है कि सामग्री लेकर आप बैठ गए, हमने सामग्री दे दी और आपका हमारा कनेक्शन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जब सामग्री आपके पास आएगी उसके बाद आप साधना करोगे, साधना के बीच में कोई भी कैसी भी दिक्कत आती है तो निश्चिंत होकर आप हमें फोन कर सकते हो, क्योंकि जब आपके पास साधना की सामग्री पहुंच जाएगी, जब आपके पास साधना की विधि पहुंच जाएगी तो आपको एक नंबर भी दिया जाएगा कि अगर साधना के बीच में कुछ भी अनहोनी होती है, विघ्न आते हैं, डर लगता है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके सामने आके खड़ी हो गई है, ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आप तुरंत हमें फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर रात को 2 बजे भी कोई दिक्कत आ रही है, आप साधना में बैठे हो ना, तब भी आपकी सहायता की जाएगी, आपको बताया जाएगा कि अब आपको क्या करना है। तो डरने की कोई बात नहीं है। जब आप जुड़ के साधना करोगे ना तो आपकी साधना सिद्ध होकर ही रहेगी, क्योंकि एक तो आपके पास रहेगी हिम्मत कि कल को आपके पास मान के चलिए कोई भूत आके खड़ा हो गया, आप साधना कर रहे हो, आपकी आंखें खुल गई, कैसे भी करके आंखें खुल गई, बस जी घबरा रहा था, मन घबरा रहा था, डर लग रहा था, आपने आंखें खोल ली और आपने देखा कि आपके बगल में कोई भूत खड़ा है, लंबा चौड़ा एकदम खड़ा है, ठीक है, और अब आप डर गए तो आसन को छोड़ना नहीं है, फोन उठाना है, डायरेक्ट फोन मिलाना है, मैसेज करना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि मैसेज पे रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो आप तुरंत फोन मिला दो, डरने की बात ही नहीं है, उसी टाइम आपकी सहायता की जाएगी। ठीक है, तो ऐसा है, जुड़ के साधना करोगे तो ये फायदा होगा। और अगर आप बाहर से दुकान से सामग्री लेके बैठ जाओगे, उसके बाद कोई भी एंटिटी आपके सामने आ गई तो उससे आप स्वयं निपटोगे। अब वो आपको निपटाए या आप उसको निपटाओ, ये आपके तप के ऊपर निर्भर करता है कि आपके अंदर कितना बल है। ठीक है, उससे आप नहीं जीत सकते, उससे सिर्फ गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरु की शरण में रहकर ही आप उससे जीत सकते हो, क्योंकि एक शक्ति गुरु की भी आपके साथ जुड़ जाती है जब आप किसी के साथ जुड़ते हो। ठीक है, और उस गुरु के पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं, कौन कौन सी साधना है, उससे ऊपर कितनी बड़ी बड़ी सिद्धियां उस गुरु के पास है, तो वो जो एंटिटी है ना, वो छेड़ने से पहले तुम्हें घबरा जाएगी कि इसको छेड़ूं या ना छेड़ूं। अगर मैं इसको छेड़ूंगा, इसको छेड़ूंगी तो इसके पीछे जो गुरु है और उसके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं तो वो मुझे नहीं छेड़े, फिर अगर उन चीज़ों ने मुझे छेड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। ठीक है, ये चीज़ें होती है, आप समझो। अगर आप गुरु के साथ जुड़ के करते हो ना तो ये फालतू की चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी, और अगर आप अकेले करोगे तो आप स्वयं इनसे निपटोगे। ठीक है, इनका सामना आपको स्वयं को करना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।